अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB ख़ान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैथ्स का ये लेक्चर है हमारा, सेट्स हमारा टॉपिक है और इसके आज हमने आपको ये ख़त्म करा दिया है। 10 ईयर आपको हल करने के लिए दिया है मैंने, सही ना। तो 10 ईयर आप हल कर लीजिएगा, सही ना। उसके अलावा 10 ईयर जब हल कर लें तो उसके बाद जो ये MCQs हैं, इसके जो चैप्टर के MCQs हैं, इसके ऊपर भी हम नज़र डाल लेते हैं। 10 ईयर के मैं देख लेता हूँ जो MCQs आते हैं। इसके अलावा अगर कोई MCQs हैं तो आप मुझसे फ़र्दर पूछ सकते हैं, या जब हमारा बोर्ड का करीब होंगे तो फिर उसके बाद हम एक रिवीजन MCQs सारे कराते हैं आपको, सही ना। सारे चैप्टर्स के फर्दर MCQs कराते हैं और ये हम जो है वो हर चैप्टर के आखिर में जो MCQs होते हैं वो 10 ईयर से देख लेते हैं कि भाई किस टाइप के MCQs आते हैं। थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि इस चैप्टर से ये MCQs में आ सकता है। तो देखें, ये पहला MCQs 2019 में आया हुआ है। कहता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, क्या कह रहा है, the Cartesian product of set A and B is written as, सही ना, प्रोडक्ट है, सही ना। क्या है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माने आपको पता है मल्टीप्लाई। ए और बी का जब आप मल्टीप्लाई मालूम करते हैं तो कैसे करते हैं ये, तो दिस इज़ द आंसर। 3-4 दिए हुए, उसने ऑप्शन दिए हुए, A डेल्टा B दिया हुआ है, A स्क्वायर दिया हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन आपको पता है प्रोडक्ट माने क्या होता है, मल्टीप्लाई। और जब दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अब आप बोलेंगे सर वो तो सबको मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे ही लिखते हैं, तो नहीं बेटा, ऐसे नहीं लिखते। A डॉट B भी हो सकता है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, सही ना। ऐसे भी हो सकता है, ब्रैकेट A और B, इस तरह से ये भी लिख सकते हैं। लेकिन जब सेट्स के दो सेट्स का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो उसको किस तरह रिटर्न है, कैसे लिखेंगे, A क्रॉस B लिखेंगे, सही है। तो ये 2019 में एक MCQs आया हुआ था, सही ना, 2-3 दफ़ा आया हुआ, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। 18 में सेट से बिलोंग्स, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि 18 में 2018 में सेट से बिलोंग, या मेरी नज़र से नहीं गुजरा तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, मे बी कि आपकी नज़रों से गुजर जाए, सही। तो इसमें नहीं आया हुआ, सही ना। 2017 में देख लेते हैं, पहला ही आया हुआ है। कह रहा है 235, क्या कह रहा है, 2357, ये बिल्कुल ही बच्चों वाला है, सही ना। इज द सेट ऑफ फिर आपको दे दिया होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, सही ना, इवन नंबर है। ये तीनों में आपको पता है। तो 2357 ना होल नंबर है, ना नेचुरल नंबर है, ना इवन नंबर है, ये क्या है, और प्राइम नंबर भी दिया हुआ, ये प्राइम नंबर है, सही। तो सिंपल है, इंतहाई आसान। आप देखें 2357 आपको पता है ये प्राइम नंबर है। अच्छा, ये आपको प्राइम नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, वर्बली सा मैंने आपको बताया। अगर आपकी इसको डिटेल समझनी है और थॉरली आपको अगर नहीं पता और 6 में आपको किसी ने नहीं पढ़ाया, तो इसी मेरे चैनल के ऊपर क्लास 6 का एक लेक्चर मौजूद है, नंबर चार्ट। क्या नाम है उस लेक्चर का, नंबर चार्ट। तो वो नंबर चार्ट जाके आप देखेंगे तो ये आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो एक सेट दे देता है और पूछ लेता है कि भाई ये कौन सा नंबर है। फिर इसी में 2017 में एक और MCQs आया हुआ है, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, ये दोबारा भी आया हुआ है। यानी कि एक साल 2 भी आते हैं, वैसे एक का ही आप लगाएं माइंड कि भाई एक साल में एक ही आएगा। फिर अब ये 2016 में देख लेते हैं। 2016 में यही आया हुआ, मतलब इसी तरह का MCQs आया हुआ, यानी कि मोस्टली यही आते हैं। 0, 1, 2, 3 आर द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर प्राइम नंबर, सही ना। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं तो होल नंबर, सही है। तो ये मैं इसलिए देख रहा हूँ आपको ताकि ये सेट मुकम्मल हम इस चैप्टर को क्लोज कर दें और इसका टेस्ट इंशाल्लाह ताला आपसे ले लें, सही ना। हाँ, अब ये देखिए, ये एक अलग से आया आपका, वेयर इज़ माई डस्टर। चलो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, करता नहीं हूँ ये क्योंकि खाला कर देता है और मज़ीद। हाँ, बहरहाल इसको कर लेते हैं। देखिए
कहता है अ सेट, ये है 2015, कहता है अ सेट विच कंटेन all the sets under consideration is called, सही है ना, कौन सा? यूनिवर्सल सेट होता है। कौन सा होता है? यूनिवर्सल सेट। जब हमने आपको कंप्लीमेंट का लेक्चर दिया था तो थॉरली बताया था कि अगर आपका एक सेट है, अगर आपका सेट ए है 1 2, अगर आपका सेट बी है 3 5, और अगर आपका सेट है सी तो सी है आपका 4 6। तो अगर आप अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन, तो अब अंडर कंसिडरेशन कितने सेट हैं? ए बी सी। तो अब इसमें कौन से सेट अंडर कंसिडरेशन, एक ऐसा सेट जिसमें तमाम नीचे दिए हुए सेट के एलिमेंट मौजूद हो, वो कौन सा होता है? यूनिवर्सल सेट। यानी कि यूनिवर्सल सेट आपका होगा 1 2 3 4 5 6। सही, तो इसका आंसर क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद का जो एमसीक्यूज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और समझने वाला एमसीक्यूज़ है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाले एमसीक्यूज़ थे, तो इसके बाद वाला एमसीक्यूज़ भी देख लेते हैं हम। सही, कहता है, ज़रा इसको मैं लिख भी दूंगा पूरा, द सेट ए 2 3 5 7 11 और so on is closed with respect to, अब इसने 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। नंबर 1 इसने बोला एडिशन, नंबर 2 इसने बोला है सबट्रैक्शन, नंबर 3 इसने बोला है मल्टीप्लिकेशन, और नंबर 4 बोला है इसने नन ऑफ दीज। सही ना? तो अब देखें, कोई भी सेट होता है वो मतलब उसका जो ये इसका मतलब क्या होता है? इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू। देखिए, याद रख लें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन इतना आता नहीं है। सेट 2 ही तरीके से क्लोज होता है, या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन। ये बात याद रखिए, या तो क्या होगा? एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इसको कैसे कंसीडर करेंगे कि भाई ये एडिशन से हुआ, मल्टीप्लिकेशन से हुआ या सब्ट्रैक्शन से हुआ? सब्ट्रैक्शन वैसे आता नहीं है, लेकिन बहरहाल तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन आएगा नहीं आपके लेवल पे। या एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इंतहाई आसान कि आप इन दोनों को जमा करें, कोई से भी 2, अगर एडिशन के थ्रू होगा तो कोई से भी 2 नंबर को जमा करेंगे तो जो आंसर आएगा, जैसे कि ये 5 आया, सही ना, वो इस सेट में मौजूद है, जो कि मौजूद है। लेकिन जब आप 3 और 5 को जमा कर रहे हैं, 3 और 5 को जमा कर रहे हैं 8, तो इस सेट में 8 तो मौजूद ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो 2 नंबर ले लें, यानी कि 4 नंबर ले लें, उन 2 को ऐड करें और फिर 2 को ऐड करें, तो अगर वो उसमें मौजूद है तो वो एडिशन के थ्रू होगा। सही, जैसे कि मैं बना देता हूँ आपको। ये देखें, अब आपका एक सेट है भाई 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर का सेट है। अभी आपने ये 2 और ये 2 पेयर ले लिए। अब 1 और 2 3 मौजूद है, 3 और 4 आपका, इसके बाद क्या होगा? 6 7 8। अब 3 और 4 कितने होते हैं? 7, ये 7 मौजूद है। जमा किया 3 और 4 7, कोई से भी 2 नंबर जमा करोगे ना, वो उसके अंदर मौजूद होगा, उसका आंसर उस सेट में मौजूद होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज होगा। 90% सेट क्या होता है? एडिशन के थ्रू क्लोज होगा। सही ना? लेकिन अब ये जैसे कि ये देखें 1 3 5 7, सही ना, 1 3 5 7, और फिर इसको और बढ़ा लेते हैं हम, 9 कर लें, और फिर इसको आप कर लें 11 और 13 और सो ऑन। सही ना? तो अब देखें, आप इनको जमा करें और इनको जमा करें, 1 और 3 4 तो इसमें मौजूद ही नहीं है। सही ना? ये आपका क्या है? ऑड नंबर का सेट है।
तो 4 तो इसमें मौजूद नहीं है। अब देखिए 5 और 7 को जमा करें, क्या हो गया, 7 और 5 12, 12 भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है ये एडिशन के थ्रू क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज नहीं हुआ, सही ना। अब लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई में भी यही रूल है, 2 को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर जो आंसर आए वो होना चाहिए। 1 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3, 1 3 ज़ा 3, 5 7 35, तो ऑफ कोर्स नॉट कि इवन नंबर में 35 मौजूद होगा, या 5 3 ज़ा 15, तो 13 के बाद क्या आएगा 15, सही ना। आप इसको कर लें 5 3 ज़ा 15, दो कोई से भी 2 नंबर ले तो वो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, उनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, तो वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होगा। सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन का आता नहीं है। अब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जो सेट है ये ना एडिशन के थ्रू होता है ना सब्ट्रैक्शन के जरिए। तरीका मैंने आपको बता दिया, कोई से भी 2 नंबर लें, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6, तो 6 भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, 6 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये फिर एडिशन के थ्रू नहीं हुआ, बल्कि ये किसके थ्रू हुआ, ये नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। सही समझ में आ गया मेरे बच्चों कि आप 4 नंबर ले लें कोई से भी, या 2 नंबर ले लें कोई से भी, 2 ये ले लें 2 ले लें, तो उनका जो आंसर होगा, 4 लेना ज़रूरी है, यानी कि 2 पेयर लेना ज़रूरी है, उनका जो आंसर होगा वो उस सेट में मौजूद होगा। जमा करने पर होगा तो एडिशन के थ्रू क्लोज होगा, मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर आएगा तो फिर किसके थ्रू होगा, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होगा। सही मेरे बच्चों, तो ये एक आपका एमसीक्यू था, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सही। अच्छा, फिर वही है 0 1 2 3 द सेट ऑफ होल नंबर है। सही है, ये तो आपको मतलब बिल्कुल ही 6th क्लास का मैंने आपको बताया, नंबर चार्ट वाला मेरा लेक्चर देख लें। फिर कह रहे थे ऑल नंबर आर एक्स, सही ना। फिर वो ये प्राइम नंबर दिए मैं पूछ रहा है प्राइम नंबर है कि कौन से नंबर हैं, ये मतलब बहुत आता है। हाँ, ये एक और सवाल आ गया एमसीक्यू जो थोड़ा सा हट कर है, इसको भी देख लेते हैं। सारे एमसीक्यूज आपने जो 10 ईयर के हैं वो फेयर कॉपी में करना है। सही मेरे बच्चों, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सही। अब ये कहता है ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, सही ना, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, आंसर इसका क्या आएगा आपका, ए आएगा। सही ना। लेकिन अगर आपको अब ये बोर्ड में याद नहीं आ रहा तो इसको हल कर लें, आपको सवाल बनाना तो आता है, आप बनाने छोटा सा सेट बना लें भाई। इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3, सही ना, और a इज इक्वल टू 1। अब आपने ये एक सेट बना लिया, अब इसका a कंप्लीमेंट मालूम कर ले भाई। a कंप्लीमेंट कितना होता है, u माइनस a होता है, तो u कितना है आपका 1 2 3 माइनस a कितना है 1 है, 1 से 1 गया, कितना आ गया 2 3 आ गया आपका आंसर, a कंप्लीमेंट। अब a कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, u माइनस a कंप्लीमेंट, फिर u लिखें 1 2 3, सही ना, 1 2 3 माइनस क्या हो गया आपका 2 3, माइनस क्या हो गया, अब a कंप्लीमेंट का आंसर 2 3 था, 2 3 से 2 3 गया, क्या आ गया आंसर 1। तो ये जो 1 है a कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, ये क्या है, सेट a है। देखें साबित हो गया, ये इसका आंसर है। तो a कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट हमेशा किसके बराबर होता है, a, या b कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, b का। इसको हमेशा याद रखिएगा। हाँ, सही है मेरे बच्चों। तो ये आपका मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया एमसीक्यूज़, और तो इसके अंदर नहीं। अगर फिर भी मैं कोई भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको इसको करा दूंगा। बस सेट का चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया इंशाल्लाह ताला। कल से जो है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो फिर ये वही प्राइम नंबर वाला है, और 2010 में भी देख लेते हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द, सही ना। ये सारे वही आपके एमसीक्यूज़ हैं, सही ना, जो मैंने आपको कराया। इसके अलावा मेरे ख्याल में मेरे जहन में नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। अगर कोई आपको नज़र आए 10 ईयर के अंदर या कहीं और से मिले तो फिर जो है ना वो उसको देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपका जो है वो जब ईयर एंड होगा तब भी मैं आपको जो है वो पूरा जो है ना वो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कराऊँगा, बिल्कुल कराऊँगा, क्यों नहीं कराऊँगा। है ना, मेरा फ़र्ज़ है आपको एमसीक्यू सारे कराना। तो अब आपका देख लें कॉपी वर्क मुकम्मल हो चुका। मैंने आपको जो है वो 10 ईयर के सारे सवाल भेज दिए, वो सारे सवाल कर लें आपने। आज हमारा क्या है, मेरे ख्याल में बुध है या मंगल है आज, या पीर है, बहरहाल दिन मुझे याद नहीं है। तो बहरहाल तो इंशाल्लाह तो ये आप चैप्टर 1 करके मुझे जो है ना मुकम्मल करके कॉपीज़ चेक करा दें। फिर जब आपकी सबकी कॉपीज़ चेक हो जाएंगी तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट ले लेंगे। फ़िज़िक्स का भी चैप्टर 2 मैंने आज पूरी कोशिश की कि कंप्लीट हो जाए, लेकिन 24 मिनट का मेरा लेक्चर हो गया, और 24 मिनट के बाद सिर्फ मैं आपको 3 मेरे ख्याल में न्यूमेरिकल करा सका। तो कोशिश करूँगा कि कल जो है वो बात मुख्तसर करके, आज तो मैंने उसकी बेस भी दी थी ना तो इसलिए मुझे देर हो गई, तो मुकम्मल करके चैप्टर 1 और 2 आपका एक साथ ख़त्म कर दूं, मतलब फ़िज़िक्स के 2 चैप्टर और मैथ का 1। तो फिर जब आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा
तो आपका 1 घंटे का फिज़िक्स का टेस्ट होगा और आधे घंटे का मैथ का टेस्ट होगा। ये हमने फैसला किया है और इंशाल्लाह टेस्ट होगा। ये बात आप इस बात से बेफिक्र रहें कि स्कूल नहीं जा रहे तो टेस्ट कैसे होगा। जैसे कि आप 5-5 बच्चे मैं अनाउंस करूँगा कि भाई आज फ़लाँ 5 बच्चों का इस टाइमिंग में टेस्ट है, आके दे दें। आज फ़लाँ 5 बच्चों का इस टाइमिंग में टेस्ट है, वो आके दे दें। 3-4 दिन तक मैं गर्ल्स का लूँगा, इसी तरह 3-4 दिन तक मैं बॉयज़ का लूँगा। सही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको चैप्टर 1 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरी ज़िम्मेदारी है, इंशाल्लाह आपको समझा के छोड़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।